खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। खबर में सबसे पहले बात करते हैं राजधानी भोपाल की, जहां भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुरारी देसाई के पुण्यतिथि के अवसर पर मालश्री का पौधा लगाया है। इसके बाद अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जिस तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है उस हिसाब से अप्रैल के अंत तक एक्टिव केस 1 लाख होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि हम हर जिले में कोविड केयर सेंटर बना रहे हैं। सीएम ने यह भी कहा कि हमने केंद्र सरकार से 350 वेंटिलेटर के लिए बात भी की है और साथ साथ ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई भी की जा रही है। जिस हिसाब से संक्रमण बढ़ रहा है, इस महीने के अंत तक एक्टिव केस बढ़ने की संभावना लगभग 1 लाख के आसपास है। हम बीच में रोकने की कोशिश करेंगे उसको, इसलिए कुछ जगह लॉकडाउन और बाकी प्रक्रियाएं प्रारंभ की है, लेकिन मैं जनता जनार्दन से अपील करना चाहता हूं कि संक्रमण की बढ़ती दर को रोकना है तो कृपया करके अनावश्यक रूप से तो देश के तमाम राज्यों के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। कोरोना में मिलने वाले कोरोना संक्रमितों की संख्या की रिकॉर्ड लगातार टूट रही है। आपको बता दें, इंदौर में एक दिन में 912 कोरोना मरीज मिल रहे हैं, जिससे शहर में दहशत का माहौल है और पुलिस प्रशासन सख्ती से 7 घंटे के लॉकडाउन का पालन करवा रही है। मध्य प्रदेश में 90 घंटे का लॉकडाउन लगा हुआ है। इसके चलते आज इंदौर शहर में सभी जगह बंद का खासा असर रहा और कंप्लीट लॉकडाउन रहा। जहां अगर हम आंकड़ों की बात करें तो इंदौर में अभी तक लगभग 77,500 कोरोना पॉजिटिव की संख्या पहुंच चुकी है। तो आज वहीं सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया है, जो कि 912 की संख्या सामने आई है, जो अब तक की सबसे बड़ी कोरोना पॉजिटिव की संख्या एक दिन के अंदर देखी गई है। इंदौर से वाजिद अली कुरैशी अपने सहयोगी कैमरा पर्सन जावेद खान के साथ। अगली खबर भी इंदौर से, जहां इंदौर कलेक्टर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि शहर में कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण के चलते अब जिले में 4-5 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि जनप्रतिनिधियों के साथ सीएम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा में इंदौर में लॉकडाउन बढ़ाने की सहमति बन गई है। कलेक्टर ने यह भी कहा कि लॉकडाउन अवधि के दौरान रोजाना सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आवश्यक सामान खरीदे जाने की छूट रहेगी। जो परिस्थितियाँ हैं इस समय, उसके बारे में भी पूरा सीएम साहब ने अवगत पूरे सभी सदस्यों, सम्मानित सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया है किस तरह की परिस्थितियाँ हैं, किस प्रकार के पेशेंट्स पूरे आसपास के जिलों से भी आ रहे हैं और किस तरह का प्रेशर है हॉस्पिटल पर लेने और भी जो इस तरह की परिस्थितियों में जो मेडिकल ट्रीटमेंट में किन किन बिंदुओं पर बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग चल रही है, उसमें डिस्कशन डिटेल हुआ और इसको ईज आउट करने के लिए या आने वाले दिनों में ये संख्या और न बढ़े निरंतर, क्योंकि कल की जो स्थिति है वो अगले 10 दिन तक उसका असर देखने को मिलेगा। 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन मिलेगा और ये परिस्थिति और न बढ़े, 10 दिन के बाद और विस्फोटन न हो, उसको देखते हुए मत था सभी सम्मानित सदस्यों का कि माननीय मुख्यमंत्री जी को सजेस्ट किया उन्होंने कि सब कुछ दिन। तो वहीं देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें, इसी कड़ी में छिंदवाड़ा जिले में कोरोना की चपेट में आने से 70 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस जिले में प्रतिदिन मरने वालों के आंकड़े तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अभी 3 दिन के में ही मरने वालों की संख्या 100 के पार पहुंच गई है, जिसके बाद प्रशासन इन आंकड़ों को छुपा भी रहा है, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नाराजगी दिखाई और मिले बढ़ रहे आंकड़े के कारण प्रदेश सरकार ने यहां 8 दिन का लॉकडाउन भी लगा दिया है। कोरोना वायरस की जो गंभीर बीमारी फैली हुई है, जिससे प्रतिदिन जिले में मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। वर्तमान समय में आज जो मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है, उसमें 108 मरीज जो भर्ती हुए, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और अभी तक प्रशासन द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं, उसमें 70 व्यक्ति की मौत होना पाया गया है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन लगातार जनता से अपील कर रहा है कि वे बिना मास्क लगाए घर से ना निकले। छिंदवाड़ा से श्याम साहू, कैमरामैन राजकुमार सोनी के साथ।
कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने प्रदेश भर में 2 दिन यानी कि 60 घंटे का लॉकडाउन लगा दिया है। इस घंटे में लॉकडाउन के दौरान अनूपपुर प्रशासन ने नगर में फल, सब्जी, दूध एवं मेडिकल स्टोर का खुला रहने के आदेश भी दिए और साथ ही लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए लोगों का समर्थन भी मांगा है। जैसे कि बढ़ते कोरोना केसों को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन द्वारा गाइडलाइन निकाला गया था, जिसमें कि प्रदेश भर में हर जगह लॉकडाउन का निर्णय लिया गया है। साथ ही प्रशासन आपको लगातार मुस्तैद की होगी। चारों तरफ लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है, लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, दुकानें बंद हैं। लगातार प्रशासन के द्वारा गाइडलाइन शहर में क्षेत्रों में घूम घूम के लोगों को कोरोना से बचने का उपाय बताया जा रहा है, लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा है। अनूपपुर से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन लगातार लोगों को मास्क पहनाने के निर्देश दे रहे हैं। बालाघाट में लगाए गए लॉकडाउन का कुछ लोगों द्वारा उल्लंघन भी करता देखा गया। जहां प्रशासन एक तरफ लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करवा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मानेगांव में एक घर में शादी समारोह चल रहा था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। पुलिस को जानकारी मिलने के बाद तुरंत पुलिस जवानों ने समारोह स्थल पहुंचकर कार्यक्रम रुकवा दिया और वहां जमा हुए लोगों को घर वापसी की सख्त हिदायत देकर लोगों को घर जाने के लिए भी कहा गया। ये आज शाम 6 बजे से शुक्रवार शाम 6 बजे से ये सोमवार के सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। इसमें आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सारी चीज़ें प्रतिबंधित रहेंगी। तो सभी नागरिकों से निवेदन है कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और लॉकडाउन के पालन करने में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें। इसमें कुछ आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर सारी चीज़ें प्रतिबंधित हैं और प्रतिबंध लगाया गया। इमरजेंसी सेवाओं को छूटे। मध्य प्रदेश में लागू 60 घंटे के लॉकडाउन का असर सड़कों पर दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में रायसेन जिले के बेगमगंज में भी सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच शहर के लोग 60 घंटे के लॉकडाउन का पूरा समर्थन कर रहे हैं। आपको बता दें, बीते शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर सोमवार सुबह की 6 बजे तक मध्य प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 60 घंटे का संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की, जिसका असर अशोकनगर जिले के चंदेरी में भी देखने को मिला, जहां लोगों ने 60 घंटे का लॉकडाउन लगने से पहले ही खरीदारी कर ली थी। प्रशासन ने भी जरूरी सेवाओं को छोड़कर सार्वजनिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों से पुलिस प्रशासन सख्ती से भी निपट रहा है। आपको बता दें, चंदेरी में ज्यादातर लोग सड़क पर घूमते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद उनके खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। तो वहीं मध्य प्रदेश में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए दतिया जिले के कलेक्टर संजय कुमार ने शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 6 बजे तक पूरे जिले में संपूर्ण लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया। लोगों की मनमानी ने प्रशासन को सख्ती करने पर मजबूर कर दिया है। ऐसा ही मामला दतिया से देखने को भी मिला, जहां दुकानदारों ने दुकानों को बंद नहीं करने पर सेवड़ा एसडीएम अनुराग नेहवाल अपने अधिकारियों के साथ सड़कों पर उतरे और अपने हाथों से दुकानदारों का सामान उठाकर अंदर रख दिया। दुकानदारों को निर्धारित समय के अनुसार खोलने के लिए दुकान आदेश दे दिए गए हैं। दतिया शहर में 60 घंटे का लॉकडाउन लगा है। दतिया कलेक्टर संजय कुमार के आदेश पर हम इस वक्त सेवड़ा खड़े हुए हैं। आइए देखते हैं सेवड़ा में किस तरह बाजार बंद करवाया गया है, क्या स्थिति है बाजार की। आइए आपको दिखाते हैं। पूरा बाजार बंद है। यहाँ का बाजार सेवड़ा सदर बाजार के नाम से चलता है और ये सेवड़ा सदर बाजार पूर्ण तरह बंद है। कल एसडीएम के द्वारा सड़कों पर उतरकर बाजार बंद करवाया गया था, तब से अब तक बाजार बंद है। खासकर इक्का दुक्का गाड़ी ही कर रही हैं। नया संदेश आया है प्रशासन के द्वारा, बसों को भी बंद करवा दिया गया है। सुबह से तो बसें चली थी, लेकिन अभी खबर रीवा जिले से है, जहां कोरोना की दूसरी लहर पहले से भी ज्यादा खतरनाक मानी जा रही है। लगातार पूरे देश के साथ रीवा जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या
तेजी से बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, एमपी में बढ़ती कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को शाम 6 बजे से लेकर आगामी सोमवार की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन कोरोना गाइडलाइन नहीं मानने वाले लोगों पर कार्रवाई भी कर रहा है। इसी कड़ी में पुलिस कप्तान राकेश कुमार सिंह दल बल के साथ सड़कों पर निकले और लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। क्योंकि आज शाम से प्रभावशील होने वाला था, इसलिए लोगों को अभी अवेयर करने का दौर चल रहा है, लेकिन लगभग 90% दुकानें बंद हो गई हैं और कुछ लोग रह गए हैं बाज़ार में जो कहीं न कहीं अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीदने आए हुए थे। इस कारण से थोड़ा बहुत भीड़ दिख रही है हल्की फुल्की, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट जो है लोगों ने इसमें काफ़ी सपोर्ट किया है और हम इसीलिए निकले हैं कि जो थोड़ी बहुत रह गई हैं वो। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 7 घंटे का लॉकडाउन लगा दिया है, जिसका व्यापक असर सिरोंज नगर में भी देखने को मिला। मार्केट बंद है, लोग घरों में हैं, आवाजाही पूरी तरीके से बंद है, लेकिन जरूरी चीजों की सप्लाई चालू है। आपको बता दें, इलाके में पुलिस के चेक पॉइंट्स बना दिया है और अनावश्यक रूप से घूमने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस चालानी कार्रवाई भी कर रही है। इसी कड़ी में लॉकडाउन की स्थिति के बारे में जानने के लिए लोकमंच न्यूज के संवाददाता जुनैद अहमद ने नगर पुलिस निरीक्षक योगेंद्र सिंह दागी से खास बातचीत की है। आप भी सुनिए ये बातचीत। प्रदेश शासन द्वारा मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 60 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया है। ऐसे ही लॉकडाउन सिरोंज नगर के अंदर भी लगा हुआ है। इस बारे में बात करने को हमारे साथ मौजूद है सिरोंज नगर निरीक्षक योगेंद्र सिंह दागी जी। आइए इनसे बात करते हैं। सर, सिरोंज के अंदर लॉकडाउन की क्या स्थिति है? अभी देखिए, कहीं से छुटपुट शिकायतें ये मिल रही कि लोग बाग कहीं दुकान खोलने का प्रयास करके छुटपुट सामान दे रहे हैं। कल से जब शाम 6 बजे से हम लोग सतत प्रयास में इन लोगों को समझा रहे हैं। नहीं मानते हैं तो 2 घंटे के लिए पहले बीच में सील भी किया था इनकी दुकानों को और सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह के बारे में बताया था, क्योंकि अभी लॉकडाउन प्रिवेल है। सोमवार सुबह 6 बजे तक है। समझाइश के बाद भी यदि व्यापारीगण नहीं मानते हैं और पब्लिक अगर अनावश्यक रूप से घूमती फिरती है तो फिर उन पर चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। नगर में आपके द्वारा कितने चेक पॉइंट लगाए गए हैं जहाँ पर पुलिस चेकिंग कर रही है अनावश्यक रूप से घूमने वाले लोगों का? देखिए, अभी तो हमने 4 बड़ी जगहों पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा रहता है वहाँ चेक कर रहे हैं और अनावश्यक रूप से न घूमें, आवश्यक को बाहर निकलें और इसके कुछ लगाए गए हैं जहाँ पर पुलिस की सतर्कता है। अनावश्यक रूप से घूमने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस धारा 188 के तहत कार्रवाई भी कर रही है। तो वहीं कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने प्रदेश भर में 2 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की है, जिसको लेकर होशंगाबाद प्रशासन की सख्ती भी असर देखने को मिल रही है। वहीं इसी कड़ी में लोग अपने अपने घर पर ही रहकर लॉकडाउन का पालन भी कर रहे हैं। देखिए, कल 9 अप्रैल की शाम को आदरणीय कलेक्टर महोदय का आदेश प्राप्त हुआ है। इसके तहत प्रति शाम 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नगरीय क्षेत्रों में मार्केट बंद रहेगा एवं प्रति शुक्रवार 6:30 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा और शासन के आदेश अनुसार ये अभी 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। सागर जिले के गड़ागोटा में मध्य प्रदेश शासन द्वारा 60 घंटे का लॉकडाउन लगा दिया गया, जिसको प्रशासन द्वारा सख्ती से पालन भी किया जा रहा है। जहां एक और सभी बाजार बंद है तो वहीं दूसरी ओर आवश्यक वस्तु की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद नजर आ रही हैं। खबरों में आगे बढ़ते और अब बात करते हैं मंदसौर की, जहां मंदसौर में कोरोना के बढ़ते हुए केस के बाद शहरी क्षेत्रों में 7 घंटे के लॉकडाउन के निर्णय के चलते मंदसौर में भी पूर्ण रूप से लॉकडाउन का असर दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, शहर में अनावश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सारे संस्थान पूरी रूप से बंद है। लोग भी केवल आवश्यक कार्य से ही बाहर निकल रहे हैं। लॉकडाउन का भी पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने भी लॉकडाउन का पालन कराने के लिए शहर में पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था भी कर रखी है। शाम 6 बजे से लेकर लॉकडाउन लगने के बाद प्रशासन ने दुकानों को बंद करवाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद देखते ही देखते शाम 7:30 बजे तक सारी दुकानें पूरी तरीके से बंद हो गई। इस समय हम मंदसौर के उधम सिंह चौराहे पर खड़े हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मंदसौर ज़िले में पूरा कंप्लीट लॉकडाउन है
मेरे कैमरामैन इब्राहिम आपको दिखाएंगे कि इस चौराहे पर लगभग सभी जो व्यावसायिक संस्थान हैं पूर्ण रूप से बंद हैं और इक्का दुक्का जो आवाजाही आप देख रहे हैं ये वे लोग हैं जो आवश्यक कार्य से बाहर निकले हैं। शहर में समस्त व्यावसायिक संस्थान बंद हैं इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर। अस्पताल, मेडिकल स्टोर और पेट्रोल पंप को छूट दी गई है। कल शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक का कंप्लीट 60 घंटे का लॉकडाउन है। कैमरामैन इब्राहिम अजमेरी के साथ रईस खान, लोकमंच न्यूज़, मंदसौर। खबर दमोह जिले से है, जहां बहुजन समाज पार्टी के पथरिया विधायक रामबाई सिंह परिहार अपने इलाके में घूमकर गेहूं खरीदी केंद्रों का जायजा लिया। साथ ही रामबाई ने खड़ेही गेहूं खरीदी केंद्र के अंतर्गत आने वाले बकायन खरीदी केंद्र का निरीक्षण भी किया है। विधायक रामबाई ने मौके पर मौजूद किसानों की समस्या को भी सुना और संबंधित अधिकारियों को फोन कर किसानों की समस्या का निवारण करने की कार्रवाई की। खड़ेरी में कल हमें शाम को कोई ने फोन लगाओ तो अपने हमारे एक जो क्षेत्र के खड़ेरी के किसान हैं कि ऐसी समस्या है तुलाई को लेके, तो जो समूह वालों के लाने तुलाई को वो मिलो है, मतलब ठेका मिलो है, तो 2 समूह वाले हैं। तो बगल में मतलब बिल्कुल ऐसी धूल पड़ी है, बहुत ज़्यादा स्थिति ठीक नहीं है, तो किसानों को असुविधा थी बहुत ज़्यादा। हालांकि जो समूह वाले हैं वो पूरा पैसा मिलता है, व्यवस्था करने की पूरी जिम्मेदारी रहती है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में संपूर्ण लॉकडाउन के संकेत मिलने लगे हैं। कोरोना ने जिस तरह एक बार फिर से देश में भयावह रूप धारण कर लिया है, उसे देखते हुए यहां निश्चित तौर पर कोरोना की दूसरी लहर के रूप में देखा जा सकता है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना के कहर को देखते हुए रायपुर में पूरी तरह से कंटेनमेंट जोन बना दिया गया। कई जिलों में 6 घंटों की तालाबंदी के साथ साथ पूरे प्रदेश को प्रतिदिन रात में 9 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है और हालात के मद्देनजर शासन ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा भी रद्द कर दी है। अब रुक करते अगली खबर की। अगली खबर सागर से है, जहां सागर जिले के गढ़कोटा में मध्य प्रदेश शासन द्वारा 7 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा सख्ती से लोगों को पालन भी कराया जा रहा है। आपको बता दें, जहां एक और सभी बाजार बंद है तो वहीं दूसरी ओर आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद नजर आ रही हैं। लॉकडाउन को लेकर पूरी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं और हर तरह से लॉकडाउन को पालन कराने का प्रयास किया जा रहा है। रीवा की जागरूक जनता इसमें काफ़ी सहयोग दे रही है, परंतु कुछ तत्व ऐसे हैं जो इस लॉकडाउन के मूलभूत उद्देश्यों के प्रतिकूल कार्य कर रहे हैं। ऐसे में मेरे द्वारा एक बस को पकड़ा गया जिसमें 30+1 की परमिट थी और उसमें 78 यात्री बैठे हुए थे। बस इंदौर से चली थी और इलाहाबाद को जा रही थी। तो आप ये सोचिए कि जो लोग इंदौर यहाँ पे उतरे होंगे और जो चढ़े होंगे वो कितने कोविड पॉजिटिव रहे होंगे, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। ना होंगे तो कुछ दिन बाद इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो ऐसे में ऐसे तत्वों के खिलाफ, ऐसी बसों के खिलाफ कार्रवाई करना था। तो बस के ड्राइवर और कंडक्टर के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत सिविल लाइन्स में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। ग्वालियर में जिला आयुष अधिकारी प्रताप शंकर की शिकायत को लेकर कुछ लोग अपने आला अधिकारियों के पास पहुंचे थे, जिस पर लोकमंच न्यूज की टीम ने उनसे बात की। तो शिकायतकर्ताओं ने बताया कि जिला आयुष अधिकारी आए दिन हम लोगों से कभी छुट्टी के नाम पर, तो कभी ट्रांसफर के नाम पर, तो कभी पेंशन बनाने के नाम पर पैसे ऐंठते रहते हैं, जिसकी शिकायत हमने अपने आला अधिकारियों से भी की थी, लेकिन जिला आयुष अधिकारी के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। वहां मौजूद महिला कर्मचारी ने तो ये भी बोला कि हमारा अधिकारी हमें जातिगत गाली गलौज भी करता है, जिसकी शिकायत हमने आगे भी की है, लेकिन हमारे वरिष्ठ अफसरों के कान पर मानो जू तक नहीं रेंगती है। अगर आगे भी हमारी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हम सभी लोग धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर हो जाएंगे। जब इन शिकायतों की जानकारी लेने हमारी टीम जिला आयुष कार्यालय पहुंची तो वहां मौजूद जिला आयुष अधिकारी कैमरे के सामने भागते नजर आए। जिला आयुष कार्यालय भ्रष्टाचार का एक इतना बड़ा सागर हो चुका है कि उसके बारे में हर कर्मचारी इतना परेशान है कि उसकी व्याख्या करना बहुत ही नामुमकिन है।
डॉक्टर प्रताप शंकर भार्गव, जो कि प्रभारी जिला आयुष अधिकारी हैं, उन्हें जो काम करने के लिए बोलते हैं वो सबसे पहले पैसे के लिए बात करते हैं कि पहले पैसे दिए जाएंगे, उसके बाद में कर्मचारी का कार्य होगा। अगर हमारी निष्पक्ष जांच नहीं होगी। तो वहीं इंदौर की राज्य साइबर सेल ने पुलिस ने एक विदेशी युवक को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, राज्य साइबर सेल को एक महिला द्वारा शिकायत मिली थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उसकी विदेशी युवक से दोस्ती हुई। फिर धीरे धीरे काफी बात आगे बढ़ने लगी। आपको बता दें, विदेशी युवक ने अपनी बातों के जाल में फंसाकर पहले युवती को उपहार भेजने के लालच में देकर महिला से लाखों रुपए अलग अलग बैंक में ट्रांसफर करवा लिए, लेकिन कोई भी उपहार नहीं भेजा। जब इसकी शिकायत राज्य साइबर सेल को गई तो राज्य साइबर सेल की पुलिस ने दिल्ली से नाइजीरियन आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे राज्य साइबर सेल की टीम पूछताछ कर रही है। महिला है, उन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई थी कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने, जिसने अपना नाम डेविड लॉरेंस बताया था, उसने उनसे फेसबुक पर मित्रता की, उनका विश्वास हासिल किया और फिर उनको महंगी जो गिफ्ट है 1 करोड़ से ज़्यादा के उसकी कीमत उसने बताई तथाकथित रूप से, और वो भेजने के नाम से अलग अलग बैंक खातों में इनसे लगभग 32 लाख रुपए जो है उस आरोपी ने जमा कराए। और इसमें इस पूरे गिरोह का जो सरगना है वो उसको हमने गिरफ्तार किया है। उसका नाम विजडम है। वो बिजनेस वीज़ा में 2 बार भारत आया और यहाँ पर फिर रहकर इस तरह से अवैध कामों में। तो वहीं मंदसौर जिले की पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक इनोवा कार से 20 प्लास्टिक के कट्टों में रखा अवैध 3 क्विंटल 40 किलो डोरा चूरा बरामद किया, जिसकी बाजार में कीमत तकरीबन 5 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें, इस दौरान पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। मनासा रोड पर स्थित बंड पिपलिया फंटे पर एक स्लेटी रंग की गुजरात पासिंग इनोवा कार से 3 क्विंटल 40 किलो डोडा चूरा जब्त किया है और 2 आरोपी सुरेश माली और भूप सिंह राजपूत निवासी जैसलमेर को गिरफ्तार किया है। इस पूरी घटना पर थाने पर प्रकरण 116/21 धारा 8/15 NDPS एक्ट का कायम किया है। दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश। रतलाम में चोरों ने जवान के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बता दें, जवान मेरठ में कार्यरत है और परिवार वाले किसी शादी समारोह में बाहर गए हुए थे। तभी चोरों ने घर में रखा सोना, 1.5 किलो चांदी के जेवर, चांदी के बर्तन पर हाथ साफ कर दिया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। उज्जैन में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। शहर में सरेआम युवक पर 2 बाइक से आए 4 बदमाशों ने गोली मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सिंगरौली की, जहां सिंगरौली जिले के सरई पुलिस ने गलत दस्तावेज तैयार कर फर्जी तरीके से भूमि की रजिस्ट्री करवाने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिसके बाद थाना प्रभारी संतोष तिवारी ने कहा है कि आवेदक ब्रिजमोहन साकेत द्वारा मिले शिकायत पत्र की जांच में पाया गया कि आरोपियों द्वारा फर्जी ऋण दस्तावेज तैयार करके भूमि की रजिस्ट्री कराई गई थी। फिलहाल पुलिस इनको गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज चुकी है। के जो अन्य लोग हैं परिचित रिश्तेदार, वही गवाह बने और उन्होंने ही संबल को ब्रिजमोहन के रूप में बताया और एक पूरा सिंडिकेट के रूप में, पूरे ग्रुप के रूप में इन्होंने इस पूरे काम को अंजाम दिया और उसकी पूरी 4.5 एकड़ जमीन को इन्होंने बेच दिया और पैसे लग गए। इस जो सूचना पर जो है, जो हमारे पास जांच आई, उस जांच पर से पाया गया कि प्रथम दृष्टया ये
अपराध है और उस पर से धारा 419, 420, 467, 468 और 471, 34 भारतीय दंड विधान का अपराध पंजीबद्ध कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी विवेचना जारी है कि जो अन्य लोग हैं परिचित। खबर मध्य प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए।